हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आप सभी को विदित है डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। कभी का एक दो बार बीच में हुई नहीं थी, कोई समस्याएं होती रहती है। तो ये जो आपकी टॉपिक वाइज दोस्तों क्लासेज हो रही है, इसके साथ आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और टॉपिक वाइज पढ़ने से आपका टॉपिक भी क्लियर हो रहा है और दोस्तों आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए दोस्तों। और लोक कला और हस्तकलाएं जो है ये आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। चाहे आप एलडीसी भर्ती की परीक्षा की तैयारी करें या फिर कांस्टेबल या बीएसटी सीपीटीटी है ना, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक ये है, गूगल वेबसाइट इस नाम से है, प्ले स्टोर ऐप जो है इस नाम से है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे सभी का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हालांकि आप जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ जो है सर्च करके भी ले सकते हैं, जो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स निःशुल्क दिया जा रहा है राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर, और प्ले स्टोर पर भी इस ऐप पर भी दोस्तों दिया जा रहा है आपके कोर्स। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास को, बेहतरीन होने वाली है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रामदेव जी की फट जो है में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, रावण हत्था होता है। और रामदेव जी की बात करें दोस्तों, रामदेव जी की जो पढ़ है उसमें रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और कामड़ जाति के द्वारा ये जो है भड़ बाजी जाती है मुख्य रूप से। अगला सवाल है कि पढ़ चित्रण का मुख्य केंद्र कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखना, शाहपुरा है। और शाहपुरा कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, न कि जो जयपुर वाला। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और देखो पढ़ चित्रण का मुख्य केंद्र है, ठीक है, तो जोशी गोत्र के जो है ना लोग पढ़ चित्रण करते हैं, और उनको चित्तेरे या फिर चीपे कहा जाता है, चीपे या फिर चित्तेरे भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, श्रीलाल जोशी और शांतिलाल जो प्रसिद्ध है इसके लिए। अगला सवाल है, अंग चित्रांकन की मुख्य कला कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों वो है गोदना। और हम बात करें गोदना क्या होता है दोस्तों, देखो अंगों पर सुई या फिर कांटों से आकृतियां बनाई जाती है, फिर कोयले का उसके ऊपर पाउडर या लेप लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको सुखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है गोदना की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। नेक्स्ट सवाल देखिए कि मीनाकारी कला की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है। मुख्य रूप से मीनाकारी कहाँ की दोस्तों पॉपुलर है ये कला, ये सीतापुरा की बात करें जयपुर में है। याद रखना, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और मीनाकारी कला दोस्तों लाहौर से आई थी, और लाहौर से यहाँ पे कौन लेकर आए थे, सॉरी पहले तो ईरान से लाहौर आई, और लाहौर से कौन लेकर आए, मान सिंह लेकर आए। ठीक है, मिर्ज़ा राजा मान सिंह लेकर आए थे आमेर में। अगला सवाल देखिए कि कठपुतली लोक कला को महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो देवीलाल सामर के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था कठपुतली लोक कला को। कठपुतली जो होती है ना दोस्तों, ये अरडू की लकड़ी की होती है। मुख्य रूप से ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, कठपुतली कला के लिए बड़े प्रसिद्ध है। तोरण का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तोरण का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना इसको माणक थंब भी बोलते हैं। तो माणक थंब या मोवण है ना, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। और ये जो है ना दोस्तों, ये विवाह के समय दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लकड़ी की मयूर सी आकृति का जो ये माणक थंब बनाया जाता है। ठीक है, कहीं पे देखो मयूर की आकृति है, तो कहीं पे कोई अलग गणेश जी का ही वहाँ पे चिन्ह ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इसे माणक थंब मोवण या तोरण कहा जाता है। कावड़ बनाने का कार्य कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बस्सी। कावड़ बनाने का कार्य कहाँ होता है, बस्सी में होता है, और खेराड़ी जाति द्वारा ये जो कावड़ बनाई जाती है मुख्य रूप से। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। वैसे एक चीज़ और याद रखना, प्रसिद्ध कलाकार है इसके कावड़ बनाने के, प्रभात जी सुथार नाम से। ठीक है, कागज़ पर बनी कला क्या कहलाती है, तो पाने या फिर पन्ना,
पाना या पन्ना दोस्तों कहलाती है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। कौन सी कलाकृति काष्ठ से बनती है, ये बताना है आपको। कौन सी कलाकृति काष्ठ से बनती है? तो प्यारे दोस्तों उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, क्योंकि देखो बाजोट काष्ठ यानी लकड़ी से बनती, चौपड़े भी लकड़ी के बनते, खांडे भी बनते हैं लकड़ी के। अब आप ये भी कहेंगे कि खांडे तो सर तलवारों को कहा जाता है, ये तो लोहे की बनती। जी बिल्कुल बनती है, लेकिन ये भी हमारे हस्तकला में जो इंक्लूड है, जैसे खांडे जो है लकड़ी के जो बनते हैं वो वाले। नेक्स्ट सवाल है कि पिछवाइया कला की प्रसिद्ध है। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है कला? तो याद रखना नाथद्वारा की मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, देखने के लायक भी है ना। अगला सवाल देखो, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा टेराकोटा। दोस्तों देखो टेराकोटा जो है ये राजस्थान के मोलेला गांव का बड़ा प्रसिद्ध है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं जहाँ पर अच्छी मिट्टी देखने को मिलती है, तालाबों की चिकनी मिट्टी इस प्रकार की जो प्रयुक्त होती है टेराकोटा बनाने में, वहाँ का टेराकोटा प्रसिद्ध है। जैसे हरजी गांव भी प्रसिद्ध है। हरजी गांव कहाँ का है? बोले सर जालोर का। तो हरजी गांव भी प्रसिद्ध है जालोर का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चंद्र जी का गुड़ा और बोडीगामा जो है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? तो यूँ याद रखिए कि तीर कमान के लिए, और ये सवाल हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। बोडीगामा है ना, बोडीगामा ये डूंगरपुर में है आपका। चंद्र जी का गुड़ा जो है ये आपके बांसवाड़ा में है, याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि पद्मश्री महेश राज सोनी जी जो है ये कौन सी कला से जुड़े हुए हैं? तो आप सभी का सही आंसर जो होगा वो होगा थेवा कला दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। देखो ये जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है ये कांच की वस्तुओं पर कलात्मक चित्रण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, मथेरण किस जिले की प्रमुख या प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरण बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कपड़े पर जो है ना, कपड़े पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। जैसे हम बात करें इसके मुख्य कलाकारों की तो चंदू लाल है ना, मुन्ना लाल ये मुख्य इसके कलाकार हैं। हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल जो कहा जाता है वो कहा जाता है जयपुर को, याद रखना। ठीक है, और इसी जयपुर के अंदर हस्तकला उद्योग के लिए एक हस्तकला उद्योग को समर्पित एक राजसिको नाम से संस्थान है, राजसिको, उसको भी यहाँ पे विकसित किया गया, जो 1961 में किया था स्थापना, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान की बहरूपिया कला को किसने विदेशों तक पहुँचाया? तो दोस्तों जानकी लाल भांड को याद रखेंगे, जानकी लाल भांड ये आपके भीलवाड़ा के थे, है ना, भीलवाड़ा के हैं, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करा जाएगा। अगला सवाल है कि जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? कृपाल सिंह शेखावत इसके लिए हस्त सिद्ध है। ठीक है, और हम बात करें सीकर राम सिंह द्वितीय के समय सर्वाधिक विकास हुआ था। ये तो सीकर के हैं कृपाल सिंह, हाँ, है ना, और राम सिंह द्वितीय के समय जो है इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। तो यहाँ पे केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर बनाई जाती है ये कलाकारी। कौन सी चित्रकारी? पोटरी जैसे कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज संग्रहण के लिए सोहरियाँ या फिर कोठियाँ या फिर जो है आपके क्या होता है, देखो सोहरिया जो है ना ये भोजन रखने के लिए कलात्मक पात्र है। अनाज संग्रहण यानी अनाज कलेक्शन करा जाता है कोठियों में। आज भी कई घरों में इस प्रकार की कोठियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे मारवाड़ का ही समझ लीजिए। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान का शिल्प ग्राम कौन सा है? तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। जवाहर कला केंद्र, पाल शिल्प ग्राम, हवाला शिल्प ग्राम। क्योंकि देखो 3 शिल्प ग्राम है राजस्थान में, तीनों के तीनों ये आप देख पा रहे हैं, जवाहर कला जयपुर में, पाल ग्राम जोधपुर में, हवाला उदयपुर में है। अगला सवाल देखिए, कशीदाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का होगा सीकर और झुंझुनू यानी शेखावाटी की प्रसिद्ध है कशीदाकारी, है ना। और नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
नेक्स्ट सवाल है मलिर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मलिर प्रिंट का जब सवाल आपसे किया जाता है तो बीकानेर के साथ नहीं जाके आप बाड़मेर के साथ जाएंगे। बाड़मेर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इसमें कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है, काले रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो मलिर प्रिंट बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि लहरिया एवं पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का या जयपुर का। ये दोनों को कट कर दो आप लोग, है ना। तो लहरिया और पोमचा दोस्तों ये जयपुर का प्रसिद्ध है ना। जैसे पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, है ना, गुलाबी पोमचा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि जो एक चीड़ का पोमचा आता है ना, चीड़ का पोमचा, ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आप इसका जो बताएंगे वो हाड़ौती बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर ये अच्छा सवाल था। अगला सवाल है गलीचे का सर्वाधिक सुंदर कार्य कहाँ का माना जाता है, बताइए। गलीचे का सर्वाधिक सुंदर कार्य कहाँ का माना जाता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, बीकानेर को माना जाता है, ठीक है। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि बीकानेर की जेल में भी इस प्रकार के उत्तम कार्य किए जाते हैं, जैसे फारसी और वीणा जैसी डिज़ाइन में यहाँ पे कार्य होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि निम्न में से सही विकल्प नहीं है। जैसे गलीचे जयपुर में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दरिया सर्वाधिक नागौर में होती है, ऊनी नमदे सर्वाधिक टोंक में होते हैं, खेल सामग्री कोटा में नहीं होती, हनुमानगढ़ में होती है दोस्तों सर्वाधिक खेल सामग्री। जो औजार के लिए दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है, औजार बनने के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है, उसके लिए आप नागौर को फर्स्ट में ठहराएंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला नहीं है, लाख का काम है, हाथी दांत का काम है, जरी का काम है, पत्थर की नक्काशी यहाँ का काम नहीं है। ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। ये पत्थर की नक्काशी का काम आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से सर्वप्रथम जैसलमेर, क्योंकि आप सबको पता है जैसलमेर की हवेलियाँ ही इसका एक अद्भुत उदाहरण है, और उसके बाद बीकानेर की हवेलियाँ वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं। अगला सवाल है जयपुर की प्रसिद्ध कला कौन सी है। तो सारी की सारी कलाएं जयपुर की ही है, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो कोफ्तगिरी है ना, ये अलवर की भी है, ठीक है, अलवर की। हालांकि मीनाकारी भी है अलवर की तो, पर ये जयपुर की ज़रूर है, तीनों की तीनों। नेक्स्ट सवाल है कालू राम अनिल दोराया चूड़ामन किस कला के सिद्धहस्त है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ब्लू पॉटरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल देखो, वैसे कृपाल सिंह शेखावत को भी ब्लू पॉटरी में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, वैसे याद रखना, पर कालूराम अनिल दोराया और चूड़ामन इस कला के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर की प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर सोने और चांदी के कलात्मक चित्रण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला ये इसके सिद्धहस्त कौन थे, तो उस्ता परिवार ही इसका सिद्धहस्त था। इस कला को मुनवती कला भी कहा जाता है। और भी मैं आपसे बात करूं तो देखो, ये जो उस्ता कला के जो कारीगर है ये कहाँ से आए थे, बीकानेर में आए थे, दिल्ली से। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, और अलवर की भी है वैसे, है ना। और लाल पत्थर की मूर्तियों की बात करें तो थानागाजी अलवर की है। वहीं काले पत्थर की मूर्तियों की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है निम्न में से असुमेलित क्या है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से असुमेलित आपको बताना है। हाँ, लाल पत्थरों की मूर्तियाँ दोस्तों थानागाजी अलवर में मिलती है, काले पत्थर की मूर्तियाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलती है। तो बताइए निम्न में से असुमेलित क्या है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखो, मोम का दाबू सवाई माधोपुर में, ठीक है, बनता है। मिट्टी का दाबू बालोतरा में देखने को मिलता है। गेहूं के बींदन का दाबू, यानी ये कहाँ का पॉपुलर, शेखावाटी का नहीं है, ये सांगानेर का है। गेहूं के बींदन का दाबू, बीधन का दाबू, ठीक है। दाबू प्रिंट की बात करें अकोला चित्तौड़गढ़ सही है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू बालोतरा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है खेमाराम और मोहनलाल किस कला के प्रसिद्ध हस्त कलाकार है। तो याद रखना टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र एक तो आपका हरजी गांव जालोर, एक आपका मोलेला गांव राजसमंद, याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल, जैसे ये तो है जो आपका कौन सी कला हो जाएगी, टेराकोटा। कागजी पोट्री दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, थानागाजी में लिखूँ लेकिन आपको याद रखना है अलवर।
कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी हमने पढ़ लिया, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, और मीनाकारी कहाँ की है, ये भी जयपुर की ही है, और टेराकोटा हमने कह लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिए कि बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला कौन सी है दोस्तों। तो बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला की जब बात करी जाती है, मथिरण कला है, उस्ता कला है, चांदी की कलात्मक वस्तुएं भी है। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि जयपुर की लोक कला नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बादला जो है एक ऐसा ये लोक कला है जो बोतल को गूंथकर बनाया जाता है, ये जोधपुर की है दोस्तों। जूतियाँ और मोजड़ियाँ भी जोधपुर की है। जस्ते की जो मूर्तियाँ हैं ये भी जोधपुर की हैं। और खेसले और खेसले लेटा कह सकते हैं, ये आपके कहाँ के हैं, ये आपके जालोर के हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी है जो करेक्ट होगा। अगला सवाल है, पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है या कौन सी है। तो सीधी सी बात है, जयपुर में है, रत्न आभूषण के लिए बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और मूल्यवान पत्थर युक्त सोने चांदी के आभूषण जो कि यहाँ के प्रसिद्ध है ना। अगला सवाल है, मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी की जब कोई बात करे कि मसूरिया पहाड़ी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि वो जोधपुर में भैया। लेकिन जब पूछे कि मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा के डोरिये कहाँ के प्रसिद्ध है, डोरिये भी कोटा के प्रसिद्ध है। वैसे ब्लैक पॉटरी भी प्रसिद्ध है कोटा की। ठीक है, ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। और कागजी पॉटरी की बात करें दोस्तों, तो कागजी पॉटरी आपके अलवर की प्रसिद्ध है, कागजी है ना। मैं यहाँ पे ऐसे लिख तो रहा हूँ, ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ। एक सफ़ेद और पिंक जो पोट्री है वो आपके पोखरण की प्रसिद्ध है। ठीक है, यूँ कह लीजिए सारे कुछ आपको याद करने हैं। निम्न में ऐसे आभूषण पर आधारित हस्तकला कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आभूषण, कुंदन आभूषण पर आधारित है। तारकशी जैसे मीनाकारी, सारे के सारे उपरोक्त सभी। देव नारायण जी की फड़ की विशेषता क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। देव नारायण जी की फड़ की विशेषता जो है वो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, उपरोक्त सभी को लॉक किया जाएगा। यहाँ पे आपका क्योंकि सबसे पुरानी भी है, सबसे लंबी गाथा वाली भी है, सबसे अधिक चित्रांकन वाली भी है, तो यूँ कह लीजिए इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, तो दोस्तों इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुर्जर जाति के भोपे इसका प्रयोग जो है करते हैं, वाचन करते हैं। अगला सवाल है, लकड़ी पर नकाशीदार खुदाई का फर्नीचर दोस्तों ये बाड़मेर में मुख्य रूप से किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा गांव दरियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, वही गांव जो उसके लिए भी प्रसिद्ध है अपना, है ना, बकरियों के लिए जो है ना वो वरुण गांव है। और दरियों के लिए अब जब बात आती है तो टांकला गांव है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आखिरी सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है आपके सबके मोबाइल में, बताइए रमकड़ा उद्योग कला किस स्थान का प्रसिद्ध है। आंसर देना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगा, आप लोग ज़रूर देना आंसर। आप अगर क्लास के आखिर तक जुड़े हैं तो वाकई में आप में धैर्य और साहस की जो ललक है दोस्तों वो देखने को झलक रही है, और आप हमारे साथ जुड़े रहें उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसका आंसर ज़रूर देना आप लोग, और बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस प्रकार से @राजस्थान क्लासेस कंटिन्यू लिख कर भी ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। वेबसाइट जो है राजस्थान क्लासेस के नाम से गूगल पर है, प्ले स्टोर राजस्थान 360 नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, ज्वाइन ज़रूर करिएगा अभी आगे की तैयारी के लिए। और आप राजस्थान जीके की एक हैंड रिटन नोट्स दोस्तों ले सकते हैं जिसका प्राइस 25 रुपीज़ है। कंप्लीट नोट्स आप ख़रीद सकते हैं अगर चाहो तो, वो आपको प्ले स्टोर से ही मिलेगा। और बाकी गूगल पर ये वेबसाइट है, हर अपडेट यहाँ पे हर PDF वगैरह मिलती रहती है। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी है ज़रूर करना। देखो ऐसी बात है कि जल्दबाजी में जवान फिर सिल जाती है। खैर आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, राधे राधे।